Hello everyone, good morning. My name is Chandrajit Mukherjee and I welcome you all to the Decode IAS YouTube channel. दोस्तों ये हम लोग का चौथा स्टडी ब्लॉग होने वाला है और कलकत्ते में काफ़ी धूप है। कुछ दिनों से ब्लॉग्स नहीं आए हैं क्योंकि मैं एक काम में बिजी था। मैं वो काम क्या है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। फिलहाल आप कलकत्ते का वेदर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है, तो सुबह सुबह बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी हम जाएंगे, फटाफट 8 बजने वाला है, फटाफट हम जाएंगे और चाय गर्म पानी करने के बाद तुरंत पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए कि आज का स्टडी ब्लॉग कैसे जाता है। दोस्तों थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और अगर तब आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। टेक केयर। पानी गर्म करने के लिए ग्लास तैयार है और अभी गर्म पानी सुबह सुबह पीना बहुत ही एसेंशियल हो जाता है चाय पीने से पहले। चाय पीने के बाद ही हम लोग पढ़ने बैठते हैं, अक्सर यही हमारा शेड्यूल रहा है। तो ये हम गर्म कर रहे हैं पानी और इसके बाद शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। किचन में आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि चाय बन रही है। चाय फटाफट पी के काम अपना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गर्म पानी जिसके बारे में बात कर रहे थे वो तो पी रहे हैं, लेकिन टीवी चल रही है और टीवी में हमें कुछ न्यूज़ आ रहा है वो न्यूज़ दोस्तों म्यूनिसिपल इलेक्शंस से रिलेटेड है। और वो इलेक्शंस जो हैं वो उसमें शुरुआती तौर पे ही काफ़ी ख़राब सिचुएशन आ गई है। सॉल्ट लेक में भी न्यूज़ आ रही है, गंदे न्यूज़ आ रही है कि इलेक्शंस में नकली वोटर्स आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और सुबह के टाइम में हम लोग सुबह उठ गए थे। उठ के चाय बनाना, बाहर का एटमॉस्फेयर मैंने आपको दिखाया। कलकत्ते में आज काफ़ी धूप है। चाय बन चुकी है दोस्तों। चाय मैं आधी कप पी भी चुका हूँ, बाकी का आधी पीना बचा हुआ है। दोस्तों पते की बात यह है कि आज 12 तारीख है और 12 तारीख कलकत्ते में एक यहाँ पे इलेक्शंस हो रही है, म्यूनिसिपलिटीज़ इलेक्शंस हो रही हैं। और ये म्यूनिसिपल इलेक्शंस में हमारे जो पार्टी है पावर में अभी, उसका कहना यह है कि हम यहाँ पे विरोधी शून्य राजनीति करेंगे। विरोधी शून्य राजनीति करेंगे यानी कि एक ऐसी जमहूरियत, एक ऐसी डेमोक्रेसी होगी जिसमें कोई अपोजिशन नहीं होगी। दिस इज़ द एजेंडा। मैं जब पढ़ा करता था डेमोक्रेसी के बारे में तो मेरे दिमाग में यह था कि डेमोक्रेसी तभी जिंदा है जब एक अच्छा और स्ट्रांग अपोजिशन है। डेमोक्रेसी का खनन शुरू हो जाता है जब अपोजिशन वीक पड़ने लगता है, और डेमोक्रेसी एकदम ख़त्म हो जाती है जब अपोजिशन रहता ही नहीं है। शायद हमने कुछ और पढ़ा था, यहाँ कुछ और ही हिसाब हो रहा है। यहाँ हिसाब यह है कि डेमोक्रेसी के लिए इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो सरकार आएंगी म्यूनिसिपल पावर्स में या फॉर दैट मैटर किसी भी पावर्स में, किसी विधानसभा में, इलेक्शन में भी यही बातें हमने सुनी थी कि विरोधी शून्य राजनीति करेंगे ये। तो ये अपने आप में बताती है चीख कर कि किस तरीके का इलेक्शन या इलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से अनडेमोक्रेटिक वेज को इलीगल तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाएगा। हाई कोर्ट जो है वो एक्चुअली में इतनी फ्रस्ट्रेटेड है कि उसने ये तक कह दिया है कि अगर एक भी कंप्लेन आती है तो इलेक्शन कमीशन विल बी सोल्ली रिस्पॉन्सिबल। अब कंप्लेंट्स तो आनी शुरू हो गई हैं, अभी सुबह के बज रहे हैं 8:45 और तकरीबन काफ़ी सारे केसेस टीवी पे देख रहा था मैं। अभी ये ब्लॉक में झमेला चल रहा है, तो अलग अलग जगह पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। BF सॉल्ट लेक में एक ब्लॉक है। अब बात यह है कि अगर एक भी कंप्लेन आए तो इलेक्शन कमीशन वो पर्सनली लायबल होंगे। तो मेरे हिसाब से भी काफ़ी समय हो चुका है उनको लायबिलिटी जो है उनके ऊपर इम्पोज करने की। दिन की शुरुआत ऐसे हुई है दोस्तों। एक और मैंने खबर सुनी कि कुछ साल पहले यहाँ की सरकार ने कई सारे लोगों को टीचिंग का जॉब दिया था सरकार की तरफ से। और पिछले कुछ दिनों पहले ही हमारी जो कलकत्ता की हाई कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जितनी सारी नौकरियाँ जो सरकार ने दी थी टीचिंग लाइन में, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं जिनको नौकरी मिला है बेस्ड ऑन सम फॉल्स स्टेटमेंट्स या फॉल्स डिक्लेरेशंस, मतलब कि उनकी नौकरियां बेबुनियाद हैं। अब जाहिर सी बात है उन्होंने उस नौकरी को पाने के लिए या तो कुछ पार्टी को दिया था, बदले में पार्टी ने उन्हें नौकरी दी थी। ये गिव एंड टेक रिलेशन हुआ है, जबकि बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो हैं वो धरने पर बैठे हुए थे क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है दोस्तों। तो सरकार से इतने नाखुश है हाई कोर्ट, उसने ये तक कह दिया है कि ना सिर्फ उन सब लोगों की नौकरी छीन ली जाएगी, बल्कि इतने सालों में जितना उन्होंने कमाया है एज मंथली इनकम वो सब वापस करना पड़ेगा। अब वो विद इंटरेस्ट है कि नहीं है इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ इस माहौल में जो है हमारी पढ़ाई जो है और बुलंदियों को छूती है। मुझे अच्छा लगता है बहुत कि हाँ यार ऐसा हो रहा है तो मज़ा आने वाला है। मतलब दुनिया में हमारे आस पड़ोस में ऐसा सिचुएशन, जब भी मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस शुरू हो गए हैं, तो काफ़ी विधानसभा इलेक्शंस हैं। तो हमारी एक मित्र या सहपाठी कहूँ, मित्र ना भी कहूँ तो सहपाठी कहूँ, हमारे कॉलेज की थी, वो कांग्रेस के टिकट से लड़ भी रही हैं। तो ऑल द बेस्ट टू हर। बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई ऐसा इस तरीके से सामने आता है तो बड़ा अच्छा लगता है।
तो खैर इन सब बातों को भी रहने देते हैं और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है दोस्तों वो है इंडियन पॉलिटी में दो टॉपिक कवर करना है। एक पहला पंचायत राज सिस्टम और दूसरा शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज। तो दोस्तों ये 6th और 7th शेड्यूल कंप्लीट करना है, पंचायत राज कंप्लीट करना है। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक करेंगे विच इज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंशिएंट और मिडिवल टाइम में किस तरीके से चलती थी। तो आई थिंक बहुत मजा आने वाला है। लेकिन जो भी मैंने कहा इसको मैं एक बार टाइम टेबल में जरूर बनाऊंगा, आप लोग टाइम टेबल को जरूर फॉलो करें। 9 बजने में ठीक 5 मिनट बचा हुआ है, 9 बजे से स्टार्ट करते हैं स्टडी ब्लॉक को। थैंक यू दोस्तों, ये सेलियन फीचर्स के टॉपिक्स है जो हमने आज कंप्लीट करना है इन डिटेल में। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक लिखा जा रहा है दोस्तों, ये है इंडियन फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। इंटरनेशनल रिलेशन या इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो हम लोग अभी आज काम करने वाले हैं वो बेसिकली इंडिया का एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से हम लोग निकालने वाले हैं कि वहाँ कैसी उस समय कैसी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी, हमने क्या रामायण से सीखा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, क्या अर्थशास्त्र में कहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों के समय से शुरू करके नेहरू के समय तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डेवलप होती रही। আসছি। কোন বাজছে? তুমি তো যাচ্ছ এখন ইলেকশনে ভোট দিতে বাবা, তোমার কেমন মনে হচ্ছে? সব দিতে পারবে তো? হ্যাঁ 37 ওয়ার্ডে আমাদের ইলেকশনের আইএসকে নিয়ে যাও আবার আইএস। এখানে সিট পড়েছে, পুলিশের লোক দেখতেই পাচ্ছেন। দেখা যাক এখানে কোনো ঝামেলা হচ্ছে কিনা। দেখি হলো বাবা, চলো।